अरिमौलीवर्मन के नाम से कौन सा चोल राज्य जाना जाता है? राजराज प्रथम को। चोल राज्य को साम्राज्य में किसने बदला था? राजराज प्रथम ने। राजराज प्रथम किसका पुत्र था? वानमन महादेवी का। इनकी माता का क्या नाम था? वानमन महादेवी। राजराज प्रथम ने कौन सी विजय की थी? केरल की विजय की थी, पांड्य की विजय की थी, सिंघल की विजय की थी, कलिंग की विजय की थी, पश्चिमी गंग एवं मालदीव की विजय की थी। राजराज की पहली विजय क्या थी? राजराज की पहली विजय केरल थी। राजराज की अंतिम विजय मालदीव थी। राजराज ने केरल विजय के समय कौन सी उपाधि धारण की थी? कांडल, लूर, शाले, कल, मरुत। पांड्य विजय के समय राजराज प्रथम की उपाधि जयगोंड थी। पश्चिम गंगों पर विजय के उपलक्ष्य में राजराज प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की? चोल नारायण की। राजराज का समकालीन नरेश शासक केरल का कौन सा शासक था? तो रवि वर्मा था। राजराज प्रथम का समकालीन पांड्य शासक अमरभुजंग। राजराज प्रथम का सिंघल नरेश महेंद्र पंचम था। चोल नौसेना ने सिंघल की राजधानी को ध्वस्त कर दिया, उस राजधानी का क्या नाम था? अनुराधापुर। राजराज प्रथम ने सिंघल के किस क्षेत्र पर अधिकार किया? तो उत्तरी सिंघल पर अधिकार किया। राजराज प्रथम ने उत्तरी सिंघल पर जो अधिकार किया वहाँ की राजधानी किसे बनाया? तो पोलोनरूरू को बनाया और इसका नाम क्या रखा? जननाथ मंगलम रखा। श्रीलंका में हिंदू स्थापत्य का अकेला उदाहरण क्या देखने को मिलता है? तो शिव के मंदिर का निर्माण। श्रीलंका में शिव के मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजराज प्रथम ने कराया था। राजराज प्रथम का कल्याणी के पश्चिमी चालुक्य के किस शासक से युद्ध हुआ था? सत्याश्रय से हुआ था। मालदीव को पुराणों में क्या कहा जाता है? शांति द्वीप कहा जाता है। यह कितने द्वीपों का संकलन था? तो 12,000 द्वीपों का। कौन सा चोल शासक संपूर्ण साम्राज्य की भूमि की पैमाइश कराया था? राजराज प्रथम ने। इस चोल शासक ने भूमियों के वर्गीकरण के आधार पर नए करों का निर्धारण किया? राजराज प्रथम। चोलों की जल सेना की बुनियाद किसने रखी थी? राजराज प्रथम ने। राजराज किस भगवान का भक्त था? तो शिव भक्त था। राजराज ने तंजौर में किस मंदिर का निर्माण करवाया? तो बृहदेश्वर मंदिर, उसे ही राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। कालीन चित्रकला का अनुपम उदाहरण किसे माना जाता है? तो बृहदेश्वर मंदिर को माना जाता है। बृहदेश्वर मंदिर को ही राजराजेश्वर मंदिर कहा जाता है। नागपट्टनम में विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजराज प्रथम ने। राजराज प्रथम का धर्म सहिष्णु शासक कैसे देखने को मिलता है? क्योंकि उसने बौद्ध एवं जैन धर्मों को भी प्रोत्साहन दिया था। राजराज ने समकालीन श्री विजय के शैलेंद्र शासक श्रीमार विजयोत्तुंग बर्मन को नागपट्टनम में एक बौद्ध विहार के निर्माण हेतु प्रेरित किया था। किस चोल शासक ने बड़े पैमाने पर स्वर्ण, रजत एवं ताम्र मुद्राओं का प्रचलन किया था? राजराज प्रथम ने। राजराज के सिक्कों पर किस नागरी में अंकन मिलता है? तो सिक्कों पर नागरी लिपि में अंकन मिलता है। दक्षिण भारत में सर्वप्रथम खड़ या आसीनस्थ आकृति वाली सिक्के को जारी किसने किया था? राजराज प्रथम ने। राजराज प्रथम ने अपनी रानी लोक महादेवी के साथ किस मंदिर में तुलाभार एवं हिरण्यगर्भ नामक यज्ञ किया था? तो तिरुवल्लुवर मंदिर में। चोलों की झील किसे कहा जाता है? बंगाल की खाड़ी को। शासकों द्वारा चीन के सांग वंश में कितने दूत भेजे गए थे? तो 3 बार दूत भेजे गए थे। कितने बार भेजे गए थे? 3 बार दूत। पहला बार दूत किसने भेजा था? तो राजराज प्रथम द्वारा भेजा गया था। कब भेजा गया था? 1015 ईस्वी में। चोल शासकों द्वारा चीन के सांग वंश में दूसरा दूत कब भेजा गया था? तो राजेंद्र के समय भेजा गया था। वह समय कब था? 1033 ईस्वी। चोलों द्वारा चीन के सांग वंश में तीसरा राजदूत किसके समय भेजा गया था? कुलोतुंग के समय भेजा गया था। कुलोतुंग ने किसे राजदूत भेजा था? तो 72 व्यापारियों का दल भेजा था। कब? 1077 ईस्वी में। 72 व्यापारियों का दल किसके द्वारा भेजा गया था? तो कुलोतुंग के द्वारा भेजा गया था। अभिलेख में राजराज को श्री राम से भी अधिक प्रतापी बताया गया है। तो तिरुवलंगाडु ताम्रपत्र में बताया गया है। तिरुवलंगाडु ताम्रपत्र में राजराज के किस विजय का उल्लेख मिलता है? तो सिंघल विजय का उल्लेख मिलता है। संपूर्ण सिंघल विजय पर अधिकार करने वाला कौन राजा था? तो राजेंद्र प्रथम था। और उत्तरी सिंघल पर अधिकार करने वाला राजा कौन था? तो राजराज प्रथम था। लंका में इंद्र का निर्मल हार धरोहर के रूप में किसने रखा था? यानी इंद्र का निर्मल हार धरोहर के रूप में किसने रखा था? तो पांड्य राजा ने रखा था। कहाँ पे? श्रीलंका में। जो श्रीलंका में इंद्र का निर्मल हार धरोहर श्रीलंका में रखा गया था पांड्य राजा के द्वारा, उसको किस चोल शासक ने पुनः प्राप्त किया था? तो उसको राजेंद्र प्रथम ने पुनः प्राप्त किया था। चौर मंदिर में किस चोल शासक की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं? तो सुंदर चोल, जिसे परांतक द्वितीय कहा जाता था, और राजेंद्र चोल की प्रतिमाएं रखी गई थी। राजेंद्र चोल मतलब राजेंद्र प्रथम।